देखो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें क्वेश्चन है कि संपत्तियां दी हुई है, दायित्व भी दी हुई है, एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों कैपिटल नहीं है, तो आपको दोनों कैपिटल निकालने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। देख लो आप कैसे बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसे बनाना है। 2 साल का जब बनाओगे ना, ऐसे बना लेना। 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग ऐसे बना देंगे। 1 साल का ये हो गया, 2 साल का हो जाएगा। फिर हम लोग 1 साल का, 2 साल का। जैसे आपका 1 अप्रैल वाला था, 1/4/18 था शायद। उसके बाद में 31/3/19, 1/4/18, 31/3/19 ओपनिंग क्लोजिंग का ये पूरा हो गया। एसेट्स, लायबिलिटीज। अब सभी एसेट्स को अब आप लिख लीजिए, सभी एसेट्स लिख लीजिए। देखो फर्नीचर अब सबसे पहले लिखे हुए थे। फर्नीचर वर्ष के शुरू में फर्नीचर 2000 था, लेकिन वर्ष के अंत में भी 2000 ही हैं। लेकिन एडजस्टमेंट जो भी होता है वो वर्ष के अंत में होता है, तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन भी है। तब वर्ष के अंत का जो फिगर हो जाएगा वो 2000 में से 200 घट जाएगा, तो 1800 रह जाएगा। स्टॉक है, स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वर्ष के शुरू में 28,000 है, तो वर्ष के अंत में 30,500 है। डेटर है स्टूडेंट, डेटर में रिजर्व फॉर बैड डेट है, तो वर्ष के शुरू में तो 21,000 है, लेकिन वर्ष के अंत में जो आपका डेटर है वो 34,000 है, जिसका उसमें भी आपका 10% है। तो 34,000 का 10% 3400 घट जाएगा, तो 30,600 यहाँ लिख लो। मतलब क्लोजिंग जो डेटर है उसमें 10% घटा लो। कैश आपका वर्ष के शुरू में 1500 है, वर्ष के अंत में 2000 है। बिल्स रिसेबल है, ये वर्ष के शुरू में नहीं था तो नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्ष के अंत में 3000 है, लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट है, देखिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, तो इन्वेस्टमेंट वर्ष के शुरू में नहीं था, वर्ष के अंत में 10,000 है। अब मैं इधर का जोड़ देता हूँ। ये 52,500 है, ये 77,900 है। अब आ जाइए, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 17,500 है, 19,000 है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, जो है वही उतारेंगे। लोन का मतलब कर्ज है, वर्ष के शुरू में कुछ भी कर्ज नहीं था, वर्ष के अंत में 5,000 है। अब स्टूडेंट 77,900 इधर भी लिखो, अब 52,500 यहाँ लिखेंगे। अब ये जो अंतर है यही कैपिटल निकलेगा। तो कैपिटल जो निकलेगा वर्ष के शुरू वाला, वो आपका, आप जानते हो, A माइनस L इजकल टू C होता है। उसी तरह वर्ष के अंत में भी जब आप निकालोगे, इसमें से जब इस दोनों को घटाओगे 24,000 को, तो 53,900 आ जाएगा। अब आपका यहाँ आंसर निकालो आप, अर्थात कह रहा है
कि कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी लिखते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। तो आप तो पता है कि क्लोजिंग कैपिटल लेकर के हम लोग चलते हैं। क्लोजिंग कैपिटल अब आपका हो गया 53,900। अब ड्राइंग की बात हो गई है, तो ड्राइंग के तो यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, लेकिन हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन हमको तो कैपिटल यहाँ भी निकालना था, यहाँ कर लेंगे, ड्राइंग को हम प्लस कर लेंगे। तो ड्राइंग को क्लोजिंग कैपिटल में ही जोड़ते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेके ही जोड़ते हैं। तो 5,000 हमारा ये आ गया, तो ये 58,900 आया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल घटा लेते हैं, जो 35,000 है। तो हम लोगों के पास जो उत्तर आ गया वो 23,900 आ गया। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।